नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे राज्यपाल के प्रश्नों पर। ठीक है, आधा प्रश्न हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, आगे देखते हैं। राज्यपाल के वेतन का मत किस पर भारित होता है? तो मैंने बताया था ना आपको कि राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है, तो राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, अगर कोई राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल है एक साथ, जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल है और छत्तीसगढ़ का भी राज्यपाल है, तो उसका वेतन कैसे निर्धारित होगा? तो उसका वेतन दोनों राज्यों द्वारा निश्चित अनुपात में किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और किस पर होता है? तो राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ प्रशासन में प्रमुख एवं पदनाम सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, ये भी सही है। कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, सही है। विधायी प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष होता है, सही है। नौकरशाही प्रमुख मुख्यमंत्री के सचिव होता है, गलत। ये मुख्यमंत्री के सचिव नहीं, राज्य का नौकरशाही का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। ठीक है, क्या कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रशासन संचालित करने वाली प्रमुख इकाइयाँ निम्नलिखित है, तो कौन कौन सी है? मंत्रिमंडल है, ठीक, मंत्रालय है, इसके साथ ही संचालनालय है। ठीक, मंत्रिमंडल, मंत्रालय और संचालनालय। ठीक, 1, 2 और 4 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रशासन संचालित करने की बात करी है, इसीलिए इसमें विधानसभा को नहीं लिया गया है। ठीक, राज्य में संवैधानिक संकट के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है? राज्यपाल महान्यायवादी की शक्तियों को अधिग्रहित कर सकता है, तो ये क्या है? ये सत्य नहीं है। ठीक, महान्यायवादी की शक्तियों को वो अधिग्रहित नहीं कर सकता है। इसके बजाय राज्यपाल वास्तविक प्रमुख बन जाता है, ये सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त परामर्शदाता की सहायता से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। संसद राज्य का आय व्यय पत्रक स्वीकृत करती है, तो ये सब सही है। लेकिन सत्य क्या नहीं है कि राज्यपाल महान्यायवादी की शक्तियों को अधिग्रहित कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो कितनी है? 35 वर्ष है। ठीक, यहाँ देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, वही लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो इस डाटा को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की शक्ति प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत राज्यपाल को जम्मू कश्मीर में आपातकाल की घोषणा करके राज्यपाल शासन लगाने की शक्ति प्राप्त थी, जो वर्तमान में लागू नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से हटाकर क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बिना किसके? तो राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के। ठीक है, जैसे कि संसद के विषय में देखें तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही धन विधेयक रखे जाते हैं, वही अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो राज्यपाल के पूर्वानुमति से ही धन विधेयक जो है विधानसभा के पटल में रखा जाता है। ठीक है, राज्यों के धन विधेयक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में है, जो राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल को हस्ताक्षर करने की बाध्यता होती है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेकर प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय अनुच्छेद के 159 में दिया गया है। तो क्या सही है? तो ये सभी सही है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस अध्यादेश पर किसका अनुमोदन होना आवश्यक है? तो किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जो है वो राज्यपाल क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, राज्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ठीक, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ये क्या है? असत्य है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। केवल मृत्युदंड को क्षमा करना राष्ट्रपति, बाकी और अलग अलग प्रकार के क्षमादान जैसे लघुकरण, परिहार, ये क्या है? ये राज्यपाल के पास भी होता है। ठीक है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति के प्रति। क्यों? क्योंकि उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, इस राज्य का कार्यपालिका प्रमुख निम्न में से कौन प्राधिकारी है? तो कौन है? कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। ठीक, सरकारिया आयोग के संदर्भ में निम्न में से क्या सुमेलित है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिए। राज्यपाल की अवधि परिवर्तित की जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जानी चाहिए। राज्यपाल को सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जो चुनाव में हार गया हो को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या क्या सुमेलित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जानी चाहिए। ठीक है, राज्यपाल को सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही एक व्यक्ति जो चुनाव में हार गया हो को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ये क्या थी? ये सरकारी आयोग की सिफारिश थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि एक विधेयक उस विधानसभा द्वारा पारित हो जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को संदर्भित कर दे तो क्या होगा? देखते हैं। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को विधानसभा के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। यदि विधानसभा पुनर्विचार के बाद विधेयक पारित कर देती है तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता। यदि विधानसभा पुनर्विचार के बाद विधेयक पारित कर देती है तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति जेबी निषेधाधिकार का उपयोग कर सकता है। तो इसमें पूछा क्या है, क्या होगा? ठीक, राष्ट्रपति को संदर्भित कर दे तो क्या होगा? तो क्या होगा? राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। ठीक, विधेयक को विधानसभा के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, इसके साथ ही यदि विधानसभा पुनर्विचार के बाद विधेयक वापस कर देती है तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। लेकिन अगर यही राज्यपाल के पास रहता तो वो साइन करने के लिए क्या होता? बाध्य होता। ठीक है, और राष्ट्रपति जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 156 क्या बोलता है। अनुच्छेद 156 बोलता है राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक, इसके साथ ही अनुच्छेद 154 क्या बोलता है? अनुच्छेद 154 बोलता है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। ठीक, और 153 क्या बोलता है? कि राज्य का राज्यपाल। 155 क्या बोलता है? राज्यपाल की नियुक्ति। यहाँ देख लेते हैं 153 राज्यों के राज्यपाल, 54 उसकी कार्यकारी शक्ति, 55 राज्यपाल की नियुक्ति, 56 क्या है? उसका कार्यकाल। एक सीक्वेंस में है, याद रखेंगे इसको। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करता है। दूसरा है उसे 35 वर्ष की आयु पूरी किए हुए होना चाहिए। उसकी उपलब्धियों, मात्राओं और विशेषाधिकार का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चौथा, उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। तो इसमें कौन कौन सा गलत है? ठीक,
तो वह अपना त्याग पत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। गलत। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी की हो जानी चाहिए, तो ये तो सही है। ठीक, उसकी उपलब्धियों, मात्राओं और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, ये सही है। तो गलत कौन कौन सा है? 1 और 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें उसके विशेषाधिकारों का निर्धारण कर ये किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। ठीक है, इसीलिए वो गलत है। 37वां क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से परामर्श करने की सिफारिश किस आयोग की है? तो किस आयोग की है? सरकारी आयोग। अभी पिछले ही प्रश्न में हम लोग देखा था सरकारी आयोग की सिफारिश क्या क्या थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, सरोजिनी नायडू भारत के किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी? तो कौन नियुक्त हुई थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। कौन? सरोजिनी नायडू ही। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां हैं? तो कौन है? राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना क्या है? राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों में आता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सुमेलित करना है। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति तो अभी पढ़ा कि 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ है? 163 में है। मुख्यमंत्री के कार्य कहाँ हैं? तो अनुच्छेद 167 में है। विधान परिषद के कार्य 169 में है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस में है? अनुच्छेद 176 में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संविधान संशोधन अधिनियम में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया था, तो किसके तहत किया गया था? 7वें संशोधन अधिनियम में किया गया था। ठीक, स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? 7वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस राज्य का कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी है? तो कौन है? तो राज्यपाल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस पदनाम से इस राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है? तो किसके नाम से किया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से। ठीक, निम्न में से क्या सुमेलित है? देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चौथा है, राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर बने रहेंगे। तो इसमें क्या क्या सुमेलित है? तो पहला सुमेलित है, इसके साथ ही दूसरा भी सुमेलित है और पांचवा भी, कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर बने रहेंगे। अन्य मंत्री मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है? तो कौन है? तो राज्यपाल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है? तो कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक, किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है? तो किस विषय में मानना आवश्यक है? मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण, इसके लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है। राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है तथा विभागों के बंटवारे के लिए भी मुख्यमंत्री का परामर्श आवश्यक है। अर्थात राज्यपाल स्वविवेक से मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा नहीं कर सकता है। ठीक, 50वां प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती। कारण, भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण के उपबंध है। तो दोनों सही हैं और जो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगर कोई भी व्यक्ति जब तक राष्ट्रपति के पद पर है या फिर राज्यपाल के पद पर है उस पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी उसके विरुद्ध। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक,
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब उनकी पद मुक्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है उनकी पद मुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। तो इस बात को गौर करना और प्रश्न में गलती नहीं करना, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है? तो कौन सा है? अध्यादेश जारी करना उसकी विधायी शक्ति है, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सही क्या है, देखते हैं सही क्या है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो फर्स्ट तो सही है, संवैधानिक प्रमुख है। कार्यकाल भी सामान्यतः 5 वर्ष का ही होता है, वरन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ठीक। राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय की गई है, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई भी उपबंध नहीं है, ठीक। राष्ट्रपति के लिए ऐसा है कि उसके लिए कोई उपबंध तय किया गया है, लेकिन राज्यपाल के लिए नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। तो देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा है? संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों को मान्यता देता है। किस शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से किया जाएगा यह राज्यपाल तय करता है। तो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? तो देखते हैं, विधानसभा को संबोधित करना, अध्यादेश जारी करना, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना, विधानसभा को संदेश भेजना। तो कौन कौन सा सही नहीं है बोला? तो विधानसभा को संबोधित करना उसकी विधायी शक्ति पे बोला ना, तो विधानसभा को संबोधित करना, इसके साथ ही विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना और विधानसभा को संदेश भेजना, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। राज्यपाल किसे नियुक्त करता है किंतु पदच्युत नहीं कर सकता? तो इसको अभी ही पिछले प्रश्न में देखा था कि लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन जब पद मुक्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सही क्या है? यदि एक विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? तो देखते हैं, वह विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है। यदि वह विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वह कुछ सुझाव सहित विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है। यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यदि राज्यपाल विधेयक के प्रावधान से सहमत नहीं है तो वह विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकता है। तो ये चारों काम वह कर सकता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जब एक विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? तो क्या करेगा? वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है, रोक भी सकता है, राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकता है संदेश के साथ, और राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश जारी करना उसकी विधायी शक्ति है, ठीक। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक। कथन है, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह के समीक्षा नहीं कर सकता। कारण है, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायी नहीं है। तो दोनों कथन सही हैं और कथन एक का सही स्पष्टीकरण कारण करता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया होता है, कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 153 का प्रावधान है। राज्यपाल का कार्यकाल तो स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, ठीक, स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। गलत कथन क्या है बोला? तो गलत तो ये है क्योंकि वह मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता, अपितु वह राष्ट्रपति के समक्ष
प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही तीसरा भी गलत होगा क्योंकि उसका विशेषाधिकारों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये तो सही है। ठीक, तो गलत क्या पूछा है, गलत कौन कौन सा, तो 1 और 3 होना चाहिए। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, 1 और 2 लिया है लेकिन 1 और 3 होना चाहिए। ठीक, सही क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिसूचना द्वारा करता है। तो किसके द्वारा करता है, अधिपत्र द्वारा करता है। अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन, राष्ट्रपति। ठीक, सही क्या है, तो देखते हैं क्या सही है। सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कृत्यों का निर्वहन करता है, तो ये तो सही है। राज्यपाल किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर मंत्रिपरिषद को विचार करने के लिए कह सकता है, नहीं। ठीक, मंत्रिपरिषद की किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के पश्चात प्राप्त सलाह के अनुसार राज्यपाल कार्य करेगा, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, केवल 1। ठीक, राज्यपाल की योग्यता के विषय में सही क्या है, तो क्या क्या सही है देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये क्या है, उसकी योग्यता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक, अच्छा सॉरी, इसमें उसकी नियुक्ति के लिए योग्यताएं पूछा है, तो ये दोनों तो है उसकी योग्यताएं, ये उसकी शर्तों में आ जाएगा। ठीक, 1 और 2 दोनों सही हैं। राज्यपाल विधानसभा के अस्थायी अध्यक्षों की नियुक्ति कब करता है, तो कब करता है, नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अवकाश पर हो, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध पदच्युत का प्रस्ताव विचाराधीन हो। तो अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कब करता है, जब नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, इसके साथ ही जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो तब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।